हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द्विघात बहुपद को किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम लोग शानदार तरीके से उसके शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 में बहुपद का पार्ट 3 का जो MCQ की सीरीज है, इसमें हम लोग आज पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पर आधारित होगा, अर्थात ग्राफ पर आधारित होगा। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन 58। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आप सबको मालूम है कि ax प्लस बी x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात अगर हम x की जहाँ पे वैल्यू होगी उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात ax बराबर लेंगे तो ये आएगा -b/a। तो x की वैल्यू -b/a और x अक्ष को अगर प्रतिच्छेद करता है तो y का मान वहाँ पे 0 होता है, अर्थात -b/a, 0 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वे बिंदुएं बहुपद के क्या कहलाते हैं। वे बिंदुएं बहुपद के x अक्ष को जितने भागों से प्रतिच्छेद करेगा वह उसके शून्यक कहलाएंगे, अर्थात राइट आंसर आपका ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ax² + bx + c बहुपद का आलेख होता है। अगर द्विघात बहुपद है तो उसका जो आलेख होता है वो एक परवलय होता है, तो राइट आंसर आपका बन जाएगा परवलय। आगे बढ़ेंगे। y बराबर 2x² + 3 का ग्राफ x अक्ष को काटता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट है। y बराबर आपका है 2x + 3। तो यहाँ पे जब 2x + 3 को जब हम लोग 0 के इक्वल करते हैं तो 2x + 3 से आएगा x की वैल्यू -3/2 और x अक्ष को काटता है, y का मान 0 होगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। x² - 3x - 4 का ग्राफ एक परवलय है जिसका खुला मुंह है। तो परवलय है तो इसका मुंह किधर को खुलता है। अगर मैं बात करूं तो जब भी परवलय का रूप होता है जिसकी घात कम हो, जैसे यहाँ y और x है तो y की घात कम है और y का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब y का पॉजिटिव दिशा में ग्राफ खुलेगा और पॉजिटिव दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर। तो परवलय ऊपर की ओर खुलेगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र में किसी बहुपद का आलेख दिखाया गया, यह आलेख है तो यह आलेख आपका x³ बहुपद का है। किसका है, x³ बहुपद का है, क्योंकि x² होता तो आपका परवलय बनता ना, तो ये परवलय है और ना ही सरल रेखा है, तो x³ का यह बहुपद है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शन में मिसप्रिंट है जो कि दिखाया गया बी। आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिए गए ग्राफ ax² + bx + c के शून्यकों की संख्या है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ है x अक्ष को जितने स्थानों पे विभाजित करेगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ग्राफ आया है इस तरीके से आया है, तो इसका मतलब 2 स्थानों पे टच करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। यह आलेख एक त्रिघात बहुपद का है। यह बहुपद है तो बहुपद को पहचानना है जिसमें 3 शून्यक होंगे। तो आपको बता दूं, ये मूल बिंदु से होके जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसका एक शून्यक तो 0 होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक पॉइंट दिया है 1,0, तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर बी का फैक्टर करके देखा जाए तो यहाँ x³ -x² है, x² कॉमन करने पर बचेगा x - 1। इस फैक्टर से आपको मिलेगा 1 और 0, तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। ये x अक्ष को किसी भी स्थान पर विभाजित नहीं करता, अर्थात इसमें एक भी शून्यक नहीं है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। मैंने आपको बताया कि जितने स्थानों पर आपको x अक्ष को विभाजित करेगा वही आपके शून्यकों की संख्या होगी। और ये मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये ग्राफ आपका मिस प्रिंट है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि प्रिंटिंग में टेक्निकल टीम ने हमारी इसमें मिस प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 68 त्रिघात बहुपद x³ - 4x में शून्यकों की संख्या नीचे दिखाया गया इनमें से कौन सत्य हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, x³ में से x कॉमन हो गया, x² - 4, तो एक तो x की वैल्यू 0
दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक बार प्लस का 2 आएगा, एक बार एक्स का मान माइनस का 2 आएगा। तो इसका मतलब है 0, 2, 2 ये आपके एक्स के मान होंगे। और अगर ऐसा मान दिख रहा है कहीं तो आप देख लें ऑप्शन नंबर डी में एक्स की वैल्यू -2, 0 और 2 दिख रही है, इसका मतलब राइट आंसर आपका डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए द्विघात बहुपद के ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। तो आप देख रहे हैं यक्स अक्ष को दो स्थानों पर आपका ग्राफ इस तरीके से डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 2 होंगे, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी। तो आप देख लें, इसे काउंट करेंगे कितने स्थानों पे आपको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो ग्राफ है इस तरीके से कुछ बना हुआ है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 स्थानों पे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चित्र में बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी ग्राफ दिखाया गया, इसके शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को किसी भी स्थान पर विभाजित नहीं कर रहा है, अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो आपकी 0 अर्थात 1 भी नहीं। राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के ग्राफ दिखाए गए हैं, इनके शून्यकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखें तो 2 स्थानों पे है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या 2 है। एक्स अक्ष को 2 स्थानों पे डिवाइड कर रहा है, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। परवलय यक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। यदि परवलय यक्स अक्ष को 2 स्थानों पर काट देता है, अर्थात इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, 2 स्थानों पर डिवाइड करता है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 ही होगी। आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 1 है तो अन्य शून्यक, इसे हम फैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें और आसान सा तरीका, x² कॉमन x - 3 -1 कॉमन x - 3। तो यहाँ पे x - 3 कॉमन, फिर से x² -1। अब हम x - 3 को 0 दिखाएंगे तो 3 आएगा, और x² -1 में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 1 आएगा और 1 -1 आएगा। तो 1 हमें दिया था, इसका मतलब हमारे पास 3 और -1 जो अन्य 2 शून्यक आएंगे वो आएंगे 3 और -1। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके अपनी इस सीरीज में पूरे 15 क्वेश्चन के MCQ के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिससे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की शानदार तैयारी हो। तो आप चैनल पे लगातार बने रहें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।